अकरम राजा साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से यहाँ पे अहम तरीन मुलाकात के बाद बाहर आ रहे हैं और क्या अपडेट्स हुई हैं। जी सलमान अकरम राजा साहब, वहाँ पे इमरान खान साहब की मुंतकिली और इमरान खान साहब का प्रॉपर इलाज, सिर्फ तशखीस नहीं, तशखीस आम वो तो जो रिपोर्ट में 75% या जितना जिक्र आ चुका है, तशखीस नहीं, सिर्फ पूरा प्रॉपर इलाज उनका चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट हो अस्पताल में। उसमें 15 दिन लगते हैं, उसमें महीना लगता है, उसमें जितना भी टाइम लगता है, ये हमारी डिमांड है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इधर आने का मकसद यही था कि तमाम इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। हर तरफ से इमरान खान साहब के लिए जो सिस्टम है वो उसके पीछे ताला लग चुका है। एक अगर कोई उम्मीद थोड़ी बहुत 26वीं आईनी तरमीम के बाद बाकी तो रही है, लेकिन फिर भी हम तवक्को करते हैं कि ये पीछे जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा लगता है, जिससे हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस लाखों की तनख्वाह लेती हैं इंसाफ के लिए, और हमें तवक्को है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन जिन ममालिक में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। और आज जो हम इधर आए चीफ जस्टिस साहब के सामने अपनी अपील लेके आए हैं, एक आप उनके सामने जो उसको मैं क्या उसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन एक चीज़ कि हम बार बार इधर आते रहेंगे, हम बार बार यह दहानी कराते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये लान जो है, जो बाहर जो चमन जो है, इधर तहरीक इंसाफ के अरकानी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान, हम बार बार याद दहानी के लिए इधर आते रहेंगे। शुक्रिया। आमिर साहब जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं पिछले 2 हफ्तों में हम बार बार यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हमें वक्त भी दिया, हमसे बात भी की। उसके बाद उनकी इंटरवेंशन की वजह से, उनकी मुदाखलत की वजह से खान साहब की अपने बेटों से बात हो गई। चीफ साहब ने ही अदालत में एक हुक्म जारी किया जिसकी वजह से सलमान सफदर साहब को रसाई मिली, और जो सूरत हाल थी खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके जो वहाँ रहने के हालात हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक सरकारी रिपोर्ट है और एक सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है। हम हरगिज़ किसी सरकारी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, उनके ज़ाती मालिज मौजूद नहीं होते, और जब तक उनका पूरी तरह से पूरे जिस्म का मायना नहीं होता आँख की तकलीफ़ का ताल्लुक किस चीज़ से है। हमें ये मालूम होना चाहिए, ये कौम का हक़ है, कौम को मालूम हो कि खान साहब को किस हालत में रखा गया है, उनको क्यों कोई बीमारी लाहक हुई है। और जो उस्मा आपा ने बात कर दी है, खान साहब को जो तशवीश है अपनी जान के हवाले से, वो हमारे लिए सबसे अहम अब मामला है। तो बात आंख से आगे बढ़ चुकी है। हम यहाँ आते रहेंगे बार बार, ये एक हमारा अखलाकी एहतजाज है। देखिए, हम एक पुरअमन लोग हैं, हम इस वक्त खान साहब की सेहत और आंख के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। ये वो मौका नहीं है कि हम कोई लंबे मुज़ाकरात करें या हम कोई बहुत लंबी तवील तहरीक चलाएं। हमें ज़रूरत है कि खान साहब को जिस इलाज के वो मुस्तहक है वो फ़ौरन मिले। इस हवाले से हम यहाँ खड़े हैं। कुछ देर पहले मैं अंदर गया था, मैंने कोशिश की, मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मैं फिर जाऊँगा, रजिस्ट्रार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात हो जाएगी और हम अपना जो मुकदमा है उनके सामने रखेंगे। ये इंसानियत का मुकदमा है, ये कोई पेचीदा कानूनी मामला नहीं है। एक शख्स है जो कौम का लीडर है, उसकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक बातें सामने आई हैं। ये कौम का हक़ है, हमारा हक़ है, हर एक का हक़ है, ख़ानदान का हक़ है। एक इंसानी सतह का ये हक़ है कि उसके हवाले से मुसद्दक़ा मालूमात जो हैं हमें मालूम हो, ताकि उसका, इमरान खान का सही इलाज हो सके। और वो इलाज शिफा इंटरनेशनल में हम इसलिए कहते हैं कि ये बात सिर्फ आँख तक महदूद नहीं है, उनका मजमूई चेकअप ज़रूरी है कि क्या वजह हुई, इसके पीछे क्या अवामिल है जिनकी वजह से आँख में तकलीफ़ हुई है। तो हम पूरी कौम से ये अपील करते हैं कि आप अपनी जगह दुआ भी करें और अपना एहतजाज अपने दिलों में ही नहीं, सिर्फ अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, हर जगह कीजिए। आपको
اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ یہ احتجاج آپ اپنی مسجد کے دالان میں بھی کر سکتے ہیں، یہ احتجاج آپ اکٹھے ہو کر مسجد کی جانب بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہر جگہ اپنے وجود کو منوانا ہے، اپنی سچ کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے، اپنی عمران خان کے ساتھ وابستگی کو منوانا ہے۔ اس قوم کے مستقبل کے لیے جو امیدیں ہم نے قائم کی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہم نے آسرا لگایا ہے، جو امید پیدا کی ہے، آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہم بار بار یہاں آتے رہیں گے، ہم بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، قانون کا دروازہ، اخلاقیات کا دروازہ، سیاست کا دروازہ۔ پارلیمان کے اندر ہمارے ممبران، ابھی سینٹ کا اجلاس ہونے والا ہے، وہاں یہ بات ہوگی۔ اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن ہے، پارلیمانی سال کا ابتدا ہونا ہے۔ اس وقت جو نظام ہم پر مسلط ہے، اس نظام کے دیے ہوئے صدر نے خطاب کرنا ہے، تو ہم ہر جگہ اپنا احتجاج بلند کریں گے۔ یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ سنگ دلی کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، اس نظام کو ہم نے گرانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے عمران خان کی صحت کو یقینی بنانا ہے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم کھڑے ہیں، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا انحصار پوری قوم پر ہے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا وہاں پہ عمران خان صاحب کی منتقلی اور عمران خان صاحب کا پراپر علاج، صرف تشخیص نہیں، تشخیص آنکھ وہ تو جو رپورٹ میں 75% یا جتنا ذکر آ چکا ہے، تشخیص نہیں، صرف پورا پراپر علاج ان کا چاہیے کہ وہاں پہ پراپر ان کی ٹریٹمنٹ ہو اسپتال میں۔ اس میں 15 دن لگتے ہیں، اس میں مہینہ لگتا ہے، اس میں جتنا بھی ٹائم لگتا ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ادھر آنے کا مقصد یہی تھا کہ تمام انصاف کے دروازے بند ہیں، ہر طرف سے عمران خان صاحب کے لیے جو سسٹم ہے وہ اس کے پیچھے تالا لگ چکا ہے۔ ایک اگر کوئی امید تھوڑی بہت 26 آئینی ترمیم کے بعد باقی تو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پیچھے جو بلڈنگ ہے جس کے اوپر پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے، جس سے ہمارے معزز ججز لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں انصاف کے لیے، اور ہمیں توقع ہے کہ شاید ہمیں انصاف مل جائے، لیکن جن ممالک میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے وہ بنانا ریپبلک بن جاتی ہے۔ اور آج جو ہم ادھر آئے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنی اپیل لے کے آئے ہیں، ایک اب ان کے سامنے جو اس کو میں کیا اس کا بے لفظ استعمال کروں، لیکن ایک چیز کہ ہم بار بار ادھر آتے رہیں گے، ہم بار بار یہ دہانی کراتے رہیں گے، اور سپریم کورٹ کا یہ لان جو ہے، جو باہر جو چمن جو ہے، ادھر تحریک انصاف کے اراکینی، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے تمام ممبران، ہم بار بار یاد دہانی کے لیے ادھر آتے رہیں گے۔ شکریہ۔ جی عامر صاحب جی بہت شکریہ۔ جی بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں پچھلے